हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेगुलर हेक्सागन यानी कि नियमित षटभुज। और इसके साथ अपना ये जो 2D मेंसुरेशन का चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। और आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा है, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं या जितनी भी थ्योरम करवाई है, तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको एकदम न्यू लगे कि हमने ये पहले नहीं किया है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जो भी नए बच्चे चैनल पर आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये क्या है भाई, अपना ये एक रेगुलर हेक्सागन है यानी कि नियमित षटभुज है। और पहले हम इसकी बेसिक बातों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल की चीज़ें भी हम इसके बारे में समझेंगे। तो ये क्या होती है, 6 भुजाएं होती हैं। प्रत्येक भुजा कितनी, ए। रेगुलर का मतलब होता है कि नियमित, यानी कि सभी भुजाएं एक जैसी हैं। ठीक है, अब सभी भुजाएं एक जैसी हैं। उसके बाद आपने इसके बारे में क्या पढ़ा है कि ये 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है। ठीक है, थोड़ा ये सीधा ले लेते हैं। अगर यानी कि इस प्रकार से अगर इनको मिलाया जाए तो ये क्या हो जाएगी, 6 समबाहु त्रिभुज बनेगी, जिसकी प्रत्येक की भुजा कितनी है, ए बनेगी। तो उस हिसाब से इसका एरिया कितना बन जाएगा भाई, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, 3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पर कितनी बनेगी, 6 बनेगी। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं तो इसको आगे काट के भी याद कर सकते हैं। ये 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, यानी कि षटभुज का एरिया कितना आएगा, 3√3/2 ए स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। अगर बात करें इसके पेरीमीटर यानी कि परिमाप की, परिमाप वो कितना आएगा, सभी भुजाओं का जोड़ और प्रत्येक भुजा कितनी है इसकी, ए है, और भुजा कितनी है, 6। तो परिमाप कितना आ जाएगा, 6a आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंतःवृत्त की, यानी कि एक ऐसा सर्कल बनाया जाए जो इसकी भुजाओं को टच करता हो। इस प्रकार से एक ऐसा सर्कल बनाया जाए जो इसकी भुजाओं को अंदर से टच करता हो, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि इन रेडियस क्या होगी भाई। देखो इन रेडियस क्या बनेगी, अगर ये सेंटर है तो ये इन रेडियस बनेगी। और अगर मैं इस समबाहु त्रिभुज को देखूं तो ये क्या है, इस समबाहु त्रिभुज की क्या है, एच है। और समबाहु त्रिभुज की एच कितनी होती है, √3/2a। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या भी कितनी बनेगी, √3/2a बनेगी। अगर मैं इसके सरकम सर्कल यानी कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या की बात करूं भाई, अगर यानी कि एक ऐसा वृत्त खींचूं जो इसके कोणों को बाहर से टच करता है इस प्रकार से, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी भाई, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये वाली तो उसकी त्रिज्या बनेगी भाई। और ये क्या है, ये ए है। देखो ये समबाहु त्रिभुज बनाया, इसकी ये भुजा ए है, तो ये अंदर वाली भुजा भी कितनी होगी, ए होगी। और यही भुजा क्या है, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो यानी कि इसके सरकम रेडियस की बात करूं तो वो कितने के बराबर आएगी, वो इसकी भुजा के बराबर ही आएगी, तो ए के बराबर आएगी। तो आप लोगों को इसे ध्यान रखना है, इन सारी बातों को। ये बेसिक बातें हैं जो आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए। तो इसके एरिया और परिमाप के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करेंगे हम इसके एंगल्स के बारे में। अगर रेगुलर हेक्सागन है यानी कि नियमित है, यानी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो उसके क्या हो गए, सभी एंगल भी बराबर होंगे भाई। और सभी एंगल कितने होंगे भाई, इसके जो इंटीरियर एंगल है यानी अंदर की तरफ का कोण है, वो प्रत्येक एंगल कितने का बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा। और अगर बाह्य कोण की बात करें तो वो कितने का बच गया भाई, प्रत्येक एंगल कितने का बच गया, 60 डिग्री का। तो प्रत्येक अंतः कोण कितने का होगा, 120 डिग्री का। और प्रत्येक बाह्य कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का। उसके बाद बात करते हैं इसके डायगनल्स की। डायगनल कितने होंगे इसके भाई, देखो अगर किसी भी बहुभुज के आपको डायगोनल ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n-3/2। तो इसके कितने डायगोनल बनेंगे, 6 गुणा में 3/2, 2 से काटोगे 3, यानी कि इसके टोटल 9 डायगोनल बनेंगे। समझे। अब देखो कैसे कैसे बनेंगे इसके डायगोनल। 3 डायगोनल तो ऐसे बनेंगे, अगर मैं डायरेक्ट सामने वाले बिंदु से इसको मिलाऊं, डायरेक्ट सामने वाले बिंदु को इससे मिलाऊं, तो इस प्रकार के कितने डायगोनल बनेंगे, 3 डायगोनल बनेंगे। ठीक है,
दरअसलिए यहाँ पर कट करेंगे आगे सभी एक जगह इस प्रकार से। और जो ये बड़े वाला डायगोनल है, देखो बड़े वाला डायगोनल जो होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ होगी 2a। कितनी होगी भाई, 2a। यानी ये जो भी 3 डायगोनल मैंने खींचे हैं इनकी सभी की लेंथ कितनी है, 2a, यानी इसकी भुजा का 2 गुना। बाकी डायगोनल कैसे खींचे जाएंगे भाई, एक बिंदु को छोड़कर, ठीक है। यानी कि बीच में ये वाला बिंदु छोड़ दिया तो ये डायगोनल खींच दिया, उसके बाद ये वाला बिंदु छोड़ देंगे तो यहाँ से डायगोनल खींच देंगे, उसके बाद ये वाला बिंदु छोड़ देंगे यहाँ से ये डायगोनल। 6 डायगोनल इस प्रकार से बनेंगे इसके। यानी कि ये क्या बनेगा, छोटे वाला डायगोनल बनेगा, छोटा डायगोनल, छोटा विकर्ण। इसकी भुजा कितनी, सॉरी इसकी लेंथ कितनी आती है अभी आप लोगों की, इसकी लेंथ आती है 3a। और इसे आप लोग नोट भी कर लें भाई, मैंने आप लोगों को जब ट्रायंगल पढ़ाया था तब रेशियो याद करवाए थे भाई कुछ। यानी कि अगर ये 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का एंगल है, या फिर ये कितने का है, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है, और या फिर क्या पढ़ाया था 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। उसके बाद एक और याद कर लेना भाई, अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं और ये वाला डायगोनल जो एंगल है ये 120 डिग्री है, इसमें क्या बताया था मैंने, 30 डिग्री के सामने क्या होता है हमेशा 1 और 60 डिग्री के सामने कितना होता है √3। तो इनका स्क्वायर करके जोड़ोगे उसका रूट लोगे तो ये वाली भुजा हमेशा कितनी आएगी 2। तो ये वाला भी सेम है, 60 डिग्री के सामने कितना √3, 30 डिग्री के सामने कितना 1, तो ये भुजा कितनी आएगी 1। अब 45 दो एंगल बराबर है तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। अगर ये 1 है ये भी 1 है तो ये कितनी आ जाएगी √2। ये सभी रेशियो आप लोगों को याद रखने हैं खुद से, क्योंकि एग्जाम में अगर आप निकालने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। उसके बाद अगर ये वाला एंगल 120 डिग्री है और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी √3 आएगी। इसको भी याद रखना और अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई रेगुलर हेक्सागन से, और ये सीजीएल मेंस में आया, शायद 2017 के अंदर आया था, ठीक है देख लेना एक बार। ABCD इज ए रेगुलर हेक्सागन whose साइड इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF। यानी कि ABCDEF क्या है, नियमित षटभुज है जिसकी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा इसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ट्रायंगल BDF है इसका एरिया हमें बताना है। अब जिस भी बच्चे को मेरी बताई हुई बात याद है, कंसेप्ट अच्छे से पढ़ रखा है, तो प्रत्येक एंगल कितना होता है 120 डिग्री, और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो ये दोनों एंगल 30-30 डिग्री के बनेंगे। वैसे आपको इसकी याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये 8 है तो अगर ये 1 ये तो कितना आता है √3। अब ये 8 है ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 8√3। सभी इसी प्रकार से सभी भुजाएं ट्रायंगल की कितनी आ जाएंगी 8√3 आ जाएंगी। तो अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया बताना था, तो ये क्या बन जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी जिसका एरिया कितना आता है √3/4 a²। √3/4 a² करेंगे यानी कि 8√3 का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा √3/4। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। 4 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 16 चौके 64, 16 तो ये कितना हो जाएगा 48 √3 आप लोगों का क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा पूछे गए ट्रायंगल का। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यदि आपको कंसेप्ट का पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई ये। PQRSTU एक नियमित षटभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का अक्ष क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। पहले वो कंसेप्ट देख लेते हैं कि क्या है। तो कंसेप्ट देख लेते हैं भाई। मैंने ये षटभुज ये ही दोबारा यहाँ पर बनाया है। अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, अभी जो नियमित षटभुज होता है वो 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके साथ साथ और क्या क्या कंसेप्ट होते हैं भाई वो देख लें आप लोग।
कि नियमित 6 षटभुज के अलावा और किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। दरअसल ये 12 राइट एंगल ट्रायंगल से भी मिलकर बना होता है। अगर मैं इसको यहाँ मिलाऊँ, इसको यहाँ, उसके बाद मैं यहाँ से ये डायगोनल खींचता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड पे सीधी लाइन नहीं आ पाती भाई, उसका थोड़ा आप लोग खुद ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ, ठीक। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, जैसे ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री हैं, ये 90 डिग्री हैं, ये 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो ये 12 राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हैं भाई, और जो बिल्कुल सेम आकार की है। ये बिल्कुल मैंने स्केल से नहीं बनाया, इसलिए थोड़ी बहुत छोटी बड़ी लग रही है, लेकिन इनका सभी का एरिया और साइज सेम होता है। तो कितनी ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि एक नियमित षटभुज रेगुलर हेक्सागन 12 राइट एंगल ट्रायंगल से मिलकर भी बना होता है। और इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर रखा है, जो एरिया पूछा है वो किसका पूछा है भाई, ये वाला पार्ट इन्होंने क्या करके दे रखा है, छायांकित करके दे रखा है। तो इसका एरिया बताना है। अब इसके अंदर कितनी ट्रायंगल कवर होगी, 1 2 3, और टोटल कितनी ट्रायंगल थी, 12। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 3, और पूरा टोटल हेक्सागन का कितना आएगा, 12। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1/4। अब हमें रेगुलर हेक्सागन की साइड पता है कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकाल लेंगे, जो किसके बराबर रख देंगे, 4 के बराबर, और हमें बताना किसका है, इस 1 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया कितना होता है, 3√3/2 ए स्क्वायर। ए का स्क्वायर करोगे यानी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 72। गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, या गुणा भी मत करो, 72 इंटू में 3√3, ये क्या आ गया, पूरे हेक्सागन का एरिया आ गया। और रेशियो के हिसाब से पूरा हेक्सागन का एरिया कितना है, 4 है, यानी कि तो ये 4 की वैल्यू इतनी दे रखी है। तो उसके बाद हमें ये वाला पार्ट बताना है, तो ये कितना है, 1 है। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 को साइड डिवाइड में लेके चले जाएंगे, तो बटे में 4। 4 से काटोगे तो 18 चौके 72, और ये कितना हो जाएगा, 18 3 54, और √3 का √3। तो जो छायांकित भाग है उसका एरिया कितना आ जाएगा आप लोगों का, 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोगों का आंसर हो गया। और इस कंसेप्ट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ये डायग्राम भी बनाएं कि कैसे 12 ट्रायंगल बनती है, और साथ में नीचे लिख लें कि एक रेगुलर हेक्सागन 12 राइट एंगल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। कैसे बनानी है भाई, ये यहाँ से मिला दिया, उसके बाद ये यहाँ से मिला दिया सामने वाले पॉइंट से, ये बीच वाली लाइन उस साइड, फिर एक क्रॉस लगाया और बीच में ये एक लाइन खींच दी। तो इस प्रकार से ये 12 ट्रायंगल बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का अक्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के कोनों को काटकर एक नियमित षटभुज बनाया गया है। तो नियमित षटभुज का अक्षेत्रफल त्रिभुज के अक्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यदि हमसे पूछा है कि कितना प्रतिशत है, तो फिर तो हमें इस डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वो पूछ लेता कि षटभुज का एरिया कितना है, तो फिर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती। तो मैं दोनों चीज़ बता देता हूँ कि एरिया कैसे निकालना है और प्रतिशत कैसे निकालना है। तो जैसे ये एक समबाहु त्रिभुज ले ली हमने, ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसके कोणों को काटकर एक षटभुज बनाया गया है। तो कैसे बनाएंगे भाई, तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कट कर देंगे और फिर यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। मैं ये लाइन ड्रॉ ही कर देता हूँ। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया है कि नियमित षटभुज बन गया भाई। अब नियमित बनाना है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या मान लेता हूँ, जो ये समबाहु त्रिभुज है इसकी कितने पार्ट किए हमने, 3। तो इसकी पूरी भुजा को मैं 3 ही मान लेता हूँ। तो एक ये बच गया, एक ये, एक ये, ठीक है। उसी प्रकार से एक ये, एक, ठीक है।
तो इस नियमित षट्भुज की भुजा कितनी हो गई 1, और जो ये अपना समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा कितनी हो गई 3। अब अगर प्रतिशत बताना है तो हमें इनका एरिया निकालना पड़ेगा। जो त्रिभुज का एरिया वो कितना आएगा √3/4, ए स्क्वेयर ए कितना अपना 3, 3 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 9, यानी कि ये कितना हो जाएगा त्रिभुज का एरिया 9√3/4। और षट्भुज का एरिया निकालना है तो वो क्या होगा भाई 3√3/2, और ए स्क्वेयर और षट्भुज की भुजा कितनी आई है अपनी 1, और 1 का स्क्वेयर करोगे तो 1 ही आएगा। तो अगर दोनों का रेशियो लूँ मैं, दोनों का रेशियो, तो मैंने ये डिवाइड कर लिए। अब 9√3/4, लगातार 4 चीजें डिवाइड में नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएंगे पलट जाएंगे, और पलट के क्या बन जाएगी 2/3√3। तो 3√3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 3 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 3। तो यानी कि त्रिभुज का एरिया और जो षट्भुज का एरिया का अनुपात कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो हमें बताना है ये कितना पार्ट है। कौन बताना है भाई षट्भुज का एरिया, तो षट्भुज का एरिया ऊपर किसके अकॉर्डिंग बताना है त्रिभुज के अक्षेत्रफल का। तो त्रिभुज का अक्षेत्रफल नीचे प्रतिशत के लिए गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान, तो ये कितना हो जाएगा 200/3%। अगर आगे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 66 सही 2/3%, और पॉइंटों में लिखना है तो ये आ जाएगा 66.66%। अब ऑप्शन में जो लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क करना है। ये तो बात होगी परसेंटेज की। अगर हमें बताना है कि जो षट्भुज है उसका एरिया ही कितना है, यानी कि हमें डिजिट में बताना है, तो यहाँ तक का तो सेम है कि ट्रायंगल का एरिया बटे में षट्भुज का एरिया का अनुपात कितना आ गया अपना 3/2। अब हमें दे रखा है ट्रायंगल का एरिया कितना है 300 है, तो कितने गुना है 100 गुना है, तो षट्भुज का एरिया भी कितने गुना हो जाएगा 100 गुना हो जाएगा, यानी षट्भुज का एरिया कितना आ जाएगा अपना 200 आ जाएगा। तो अगर एरिया पूछा होता तो कितना आएगा, तो वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का आंसर हो जाता। और कैसे किया जा सकता था भाई ये क्वेश्चन, दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप इसको यहाँ से मिला लें, इसको यहाँ से मिला लें, और इसको यहाँ से। ठीक है, तो ये सभी ट्रायंगल समान आकार की होंगी, तो टोटल कितनी ट्रायंगल हो गई भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि टोटल कितनी ट्रायंगल हो गई 9। जो तो ट्रायंगल का एरिया में इसमें कितनी ट्रायंगल काउंट होती है 9, और षट्भुज के एरिया में कितना काउंट होती है, षट्भुज वाले में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कितनी है 6। तो यहाँ से भी आप रेशियो निकाल सकते थे, कितना आ जाता 3/2। अब अगर परसेंटेज बताने हैं तो कितना एरिया है षट्भुज का 2 और ट्रायंगल का कितना है 3, गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान, तो ये निकाल सकते हैं। और हमें डिजिट में बताना है तो इसका एरिया में 300 दिया है 100 गुणा, तो इसका भी 100 गुणा, तो इसका एरिया कितना आ जाता 200 आ जाता। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ये एक इसका शॉर्ट ट्रिक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ABCDEF एक नियमित षट्भुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। LM व N भुजा ABCD व EF के मध्य बिंदु हैं, तो त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और ये भी मेंस 2017 का क्वेश्चन है। 2017 में काफ़ी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, काफ़ी अच्छा पेपर था उस साल। ठीक है, देखिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो LMN है इसकी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी इस त्रिभुज की। तो एक बार रिमाइंड करें भाई, अगर मैं देखो ये वाली भुजा खींच लेता हूँ, यानी कि ये वाला डायगोनल खींच लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितनी है 12, और ये वाला डायगोनल मैंने आप लोगों को बताया था जो बड़े वाला डायगोनल बनता है नियमित षट्भुज में, ये कितने के बराबर होता है 2a, यानी कि 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब बाकी सब भूल जाइए आप इसे देखिए, ये है F, ये है C, ये है E और ये है D। ये क्या है एक ट्रेपीजियम है, और ये क्या है ये मध्य बिंदु है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और यानी कि ये क्या हो गई ट्रेपीजियम की मिड लाइन हो गई। और मैंने आप लोगों को बताया था ट्रेपीजियम की मिड लाइन का लेंथ निकालनी है तो कितनी आती है
पैरेलल साइड का जोड़ बटे में 2 यानी a प्लस में b बाई 2, तो 12 और 24 कितना हो जाएगा 36 बटे 2, यानी कि ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी 18। और ये क्या है, एक नियमित षटभुज है, तो उसी प्रकार से अगर मैं ये वाला डायगोनल खींचूंगा तो ये भी 18 आ जाएगी और ये भी 18 आ जाएगी। तो LMN क्या हो जाएगी, एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगी। और समबाहु त्रिभुज का अक्षेत्रफल कितना होगा भाई, √3 बटे में 4 और a स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर, 18 गुणा में 18। अब 2 से काटूंगा तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। इस 2 से इसको काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा 9, नीम नीम 81 और √3 का √3। तो जो त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल पूछा गया है वो आप लोगों का कितना आ जाएगा 81 √3 आ जाएगा। आपको इसके लिए ट्रेपीजियम का कंसेप्ट पता होना चाहिए था। और जिस भी बच्चे ने ट्रेपीजियम की वीडियो नहीं देखी तो मैंने काफ़ी अच्छे से ट्रेपीजियम करवाया है, तो उसे पीछे जाके जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पहले भी एग्जाम में आया और बार बार डाटा चेंज करके एग्जाम में आता रहेगा। देखें ABCDEF एक नियमित षटभुज है तथा PQRST व U क्रमशः भुजा ABBCCDDEF व FA के मध्य बिंदु हैं। तो षटभुज ABCDEF व षटभुज PQRSTU के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। भाई आपको भुजा नहीं दे रखी ABCD की, तो आप भुजा अपनी तरफ से मान सकते हैं। मैंने इसकी भुजा मान ली कितनी है 2 है। मध्य बिंदु है तो ये कितनी बचेगी 1, ये भी 1, ये 1, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु है तो इसको 2 बराबर भागों में बांट देंगे। नियमित षटभुज है तो ये वाला कोण कितने का होगा अपना 120 डिग्री का, और ये दोनों 30-30 डिग्री के। और इस रेस के लिए मैंने आपको रेशियो बताया था, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं 1-1 है तो ये कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगी। तो ये भी कितनी आ जाएगी √3, सारी भुजाएं कितनी आ जाएंगी √3। यानी कि ABCD जो षटभुज है उसकी भुजा कितनी है 2 है, और जो PQRSTU है षटभुज है उसकी भुजा कितनी है √3 है। दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने ABCDEF, ठीक है। षटभुज लिखने के बजाय षटभुज बना लिया मैंने इसका आगे। और ये है षटभुज PQRSTU। अब देखो वैसे कांस्टेंट पार्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, 3√3/2 तो दोनों में आएगा, वो आपस में कट जाएगा। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। A स्क्वायर, A कितना है इसका 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, यानी भुजा कितनी थी 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसके अंदर भी 3√3/2 इंटू में A स्क्वायर, A कितना है यहाँ पर √3 है, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोगों का 3 हो जाएगा। कांस्टेंट पार्ट लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। तो रेशियो का अनुपात कितना आ जाएगा 4/3। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर पूछा होता कि PQRSTU का क्षेत्रफल ABCDEF के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 3/4 कितना होता है भाई 75%, या फिर गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान लगा लो। यहाँ से ये 25 आ जाएगा, 25 75, तो आंसर कितना होता है 75%। या ये भी हो सकता है कि इसकी भुजा आपको वो कुछ दे दे, ठीक है, जैसे 8 सेंटीमीटर भुजा दे दी, तो पूछ लेंगे जो ये वाला नया वाला षटभुज है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात आप लोगों का पता कितना आएगा 4/3 आएगा। तो इस वाला क्षेत्रफल आप लोग निकाल लेंगे और उसको किसके बराबर रख देंगे 4 के बराबर, और 3 की वैल्यू निकाल देंगे। तो इस प्रकार इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोग सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद ही किसी ने करवाया हो, एक बार खुद से अटेम्प्ट करके जरूर देख लेना, उसके बाद वीडियो देखें। ABCDEF एक नियमित षटभुज है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो ज़्यादातर टीचर षटभुज को बस ऐसा कह के ख़त्म कर देते हैं कि ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना, तो ये एरिया ये परिमाप है, कहानी खत्म। 2 क्वेश्चन करवाए और अपना जो षटभुज है वो ख़त्म हो गया। आपको काफ़ी कुछ जानना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है किसी अच्छे एग्जाम में, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं इसको रफ कर देता हूं भाई। दरअसल ये
6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये 12 राइट एंगल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है, वो बात भी बिल्कुल ठीक है। उसके साथ साथ और क्या चीज है कि ये 3 सम चतुर्भुज से भी मिलकर बना होता है, 3 सम चतुर्भुज। और वो बनी कैसे होती हैं, जैसे एक तो ये होगी, सॉरी, एक ये होगी और एक ये होगी। तो ये 3 सम चतुर्भुज से मिलकर भी बना होता है, जिनका एरिया आपस में क्या रहेगा, समान रहेगा। अब उन्होंने क्या बोला है कि ये दिया हमें, ठीक है, तो इस वाले पार्ट का एरिया हमें बताना है। जब मैंने आप लोगों को समचतुर्भुज पढ़ाया था, ठीक है, तो आप लोगों को बताया था कि समचतुर्भुज के डायगोनल उसको 2 बराबर एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जितना ट्रायंगल का एरिया ये नीचे का होगा उतना ही इस ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया होगा, ठीक है। अगर मैं मान लूँ इसका एरिया 1 है तो इस वाले का एरिया भी कितना होगा, 1। तो पूरे समचतुर्भुज का एरिया कितना हो गया, 2। तो इस वाले का भी कितना आएगा, 2, और इस वाले का भी कितना आएगा, 2। तो टोटल एरिया कितना आएगा, 6 आएगा, जिसमें से ये छायांकित भाग कितना है अपना, 1 पार्ट है। तो अब हमें इस 6 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 6 कितना है, पूरे षटभुज का एरिया, और षटभुज का एरिया कितना होता है, 3√3/2। ए स्क्वायर ए कितना अपना 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा अपना 32, और 32 ये 96, यानी कि षटभुज का एरिया कितना आ गया, 96√3। और अपने रेशियो के हिसाब से देखें तो षटभुज का एरिया कितना है, 6। तो 6 की वैल्यू कितनी है, 96√3 है। तो हमें बताना छायांकित भाग वो कितना है, 1 है। तो 1 की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, 96√3/6, ठीक है। 16 छिक्कम 96 होता है, तो 6 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का एरिया कितना आ गया भाई, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस कंसेप्ट को भी अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें कि एक सम षटभुज 3 सम चतुर्भुज से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इनका एरिया क्या रहेगा, आपस में समान रहेगा। कल को हो सकता है कि वो ऐसा करके पूछ ले कि ये छायांकित भाग है, ये जो डायगन तीर के निशान का दिख रहा है, इसका एरिया बताओ। तो कितना हो जाएगा भाई, एक ये 2 हो जाएगा। तो वो कैसे भी पूछ सकता है, उसके लिए आपको कंसेप्ट मजबूत होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि LMNOPQ एक नियमित षटभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। अब तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है षटभुज के बारे में, तो ये कंसेप्ट और ध्यान रखें भाई। ये तो सीधा सा आपको दिखाई दे रहा है कि षटभुज के अंदर क्या होते हैं, 2 ट्रेपीजियम बने होते हैं, ठीक है। एक ये इससे ऊपर का ट्रेपीजियम हो गया, एक ये इससे नीचे का, और दोनों का एरिया क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब एक बात और पढ़ी थी मैंने कि अगर इसकी भुजा 1 है तो इसका ये बड़े वाला डायगोनल जिसमें हम सामने वाले बिंदु से मिलाते हैं, ये कितना आता है, भुजा का 2 गुना होता है। तो ये कितना हो गया, 2। अब ट्रेपीजियम वाली क्लास में जाकर देखना, मैंने कहा था ये दोनों त्रिभुज, ये वाली और ये वाली आपस में क्या होती है, समरूप होती है। और इनका एरिया किस चीज पर डिपेंड करता है, इनकी भुजाओं के रेशियो के स्क्वायर पर। तो इनके भुजाओं के रेशियो का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, भुजाओं का कितना आ जाएगा रेशियो, 1/2। तो एरिया का अनुपात कितना आ जाएगा, 1/4। तो यानी कि अगर इस वाली त्रिभुज का एरिया 1 है तो इस वाली त्रिभुज का एरिया कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। उसके बाद एक और कंसेप्ट मैंने ट्रेपीजियम में आपको पढ़ाया था कि ये दोनों वाले एरिया जो होंगे, ये दोनों हमेशा आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। कैसे कि a बराबर है a1 इंटू में a2 का रूट। ये क्या था अपना a1 था और ये क्या था a2 था। इन दोनों की गुणा करके उसका रूट कर दे तो ये एरिया आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 गुणा में 4 का रूट, यानी कितना आ जाएगा 2। तो यानी ये वाला एरिया कितना हो जाएगा 2, ये वाला भी एरिया कितना हो जाएगा 2। तो ऊपर वाले ट्रेपीजियम का टोटल एरिया कितना हो गया अभी अपना 4 और 4 8 और 1 9। तो नीचे वाले ट्रेपीजियम का एरिया भी कितना आ जाएगा 9। तो टोटल षटभुज का एरिया कितना हो गया अभी अपना 18। ये तो किस हिसाब से हुआ, रेशियो के हिसाब से। और जबकि अपना छायांकित भाग का रेशियो कितना है 2 2 4 और 1 5, ठीक है।
तो 18 की वैल्यू निकाल लेते हैं। षटभुज का एरिया निकाल लो 3√3/2। ए स्क्वायर ए कितना दे रखा है इन्होंने 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 36, 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 18। तो 18 की वैल्यू है 3√3 गुणा में 18, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 से 18 काट देंगे, एक की वैल्यू आ जाएगी 3√3। हमें बताना छायांकित भाग का एरिया, छायांकित भाग कितना है 5, तो 5 की वैल्यू निकालोगे तो गुणा में दोनों साइड 5, तो कितना आ जाएगा 5 × 15√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करना होगा, अच्छे से जो भी फिगर दे रखा है उसको देखना है कि इसके अंदर हम कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तरीके और भी बहुत सारे हैं सोल्व करने के, लेकिन उनसे सभी से क्या होगा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, तो उसके अलावा आप लोग ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ट्रेपीजियम में इतना ही, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे वो मैंने आपको सभी करवा दिए हैं। तो आप अब अपने नोट्स तैयार कर लें और इन्हें अच्छे से रिवाइज करते रहें। अब आप लोग 2D मेंसुरेशन का अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर उठाकर आप लगा सकते हैं। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और जो भी बच्चे नए चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।